क्या आपने कभी सोचा है कि बैंकिंग नोट कौन प्रिंट करता है, या फिर महंगाई जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने की कौन कोशिश करता है, ब्याज दरें कौन लागू करता है या ब्याज दरों कौन डिसाइड करता है, या फिर इंडियन बैंक पे कोई संकट आता है तो उसका निवारण करने के लिए कौन खड़ा है, गवर्नमेंट या कोई और? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। ये हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ये नहीं है कि नोट छाप रहे हैं या फिर लोगों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनका बहुत सारा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1935 जब आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, जब आरबीआई अनाउंस्ड हुआ था कि आरबीआई नाम से कोई चीज आ रहा है, तब से लेके 2026 तक के हर एक बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। कैसे आरबीआई है, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहली बात करते हैं कि 1935 से पहले इंडिया में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं थी। इसका कहने का मतलब है कि चूंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का सरकार था, उसमें कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। बड़े बड़े बैंक में तीन नाम आते थे। पहला नाम था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बड़े नाम आते थे 1935 से पहले। अब 1926 में गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड यानी कि जो अंग्रेज शासक थे, उनको लगा कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया। कमीशन का नाम उन्होंने रखा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने एक उनको एडवाइस क्या था कि इंडिया में एक अपना सेंट्रल बैंक जरूर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इकोनॉमी का बुरा हाल था, आर्थिक मंदी था एक तरह से मान लीजिए, और दूसरी बात कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करे, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे और उसका देखरेख कर सके। तो इसलिए जो हिल्टन कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन था, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने प्रस्तावित करा इंग्लैंड सरकार को, जो अंग्रेज के शासक थे, कि एक सेंट्रल बैंक इंडिया में होना चाहिए। और वहीं से एक नया नाम आया आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले जो तीन बैंक मैंने नाम बताए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला के एक बैंक बनाया गया। उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं से 1934 में आपका एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934, और 1 अप्रैल 1935 का जन्म हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता राजधानी था जो अंग्रेजों का। उसके बाद 2 साल के बाद 1935 में एस्टेब्लिश हुआ। 1937 में ये आ गया आपका बॉम्बे। बॉम्बे इसका यानी मुंबई में इनका हेडक्वार्टर बना गया, और तब से लेके आज तक मुंबई में इनका हेडक्वार्टर बना हुआ है। क्या काम है आरबीआई का, इस बारे में बात करते हैं। आरबीआई का काम सिर्फ पैसे छापना नहीं है, आरबीआई का काम है बैंक पे नजर रखना, क्योंकि तभी जो है उसी समय बैंकिंग एक्ट लागू किया, रेगुलेशन एक्ट लागू किया, और तब से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अभी तक लागू है। तो आरबीआई का काम है नोट छापना, बट एक नोट आरबीआई नहीं छापता, वो है ₹1 का नोट। ₹1 का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। उसके अलावा सारे नोट जो है आरबीआई प्रिंट करवाती है। दूसरा, हर एक बैंकिंग पे नजर रखना, कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है, कौन सा बैंक आगे जा रहा है, कौन सा बैंक बैकफुट पे, हर चीज पे इसको नजर रखना होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को बड़े ध्यान से इनको देखना पड़ता है। नेक्स्ट, जो रिजर्व है, जैसे कि एक एग्जांपल गोल्ड रिजर्व की मैंने बात करी थी, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इन सब का ध्यान भी आरबीआई को रखना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना, पहले पब्लिश करना और उसके बाद इंप्लीमेंट कराना मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई का काम है। तो आरबीआई के और भी बहुत सारे, अभी जैसे आ रहे फिनटेक, नई नई कंपनियां आ रही है, उनका भी मॉनिटरी करना आरबीआई का काम है। फिनांस का अगर बैकबोन किसी को कहा जाता है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आज।
और यही खत्म नहीं होता, आरबीआई के और भी बहुत सारे काम है। जैसे अभी आप यूपीआई से रिलेटेड सारे काम आरबीआई देखती है, या फिर डिजिटल करेंसी की बात मैं कर रहा था, डिजिटल करेंसी आरबीआई के अंदर आता है। या फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि जो पेपर है, नॉर्मल पेपर वाले नोट वो बंद हो रहे हैं, वो एक पॉलीमर करके आता है, पॉलीमर यानी कागज वाले नोट हट जाएंगे, प्लास्टिक नोट आ जाएंगे, उस पर काम आरबीआई कर रही है। तो कहने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है एक साथ साथ चलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ के अंदर आती है आरबीआई, लेकिन उनको साथ साथ कहने का मतलब है इंडिया का इकोनॉमिक बैकबोन, जैसे मैंने बताया, वो गवर्नमेंट के साथ साथ चलती है। तो अच्छा, आपने देखा होगा कि कोरोना के कोविड-19 में उन्होंने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, रेपो रेट घटाया, उससे लिक्विडिटी आया। उससे पहले आपने देखा होगा 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए, 2000 के नोट नए नोट आए, 500 के नए नोट आए, 200 के नए नोट आए, तो सारा कंट्रोल सिस्टम जो है आरबीआई का था इन दिनों। अच्छा, 2008 में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है अफरा तफरी इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस समय भी आरबीआई ने अच्छे कदम उठाए और इंडिया सेफ रहा। 2008 की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले 1991 में भी प्रॉब्लम्स आए थे वर्ल्ड्स में, लेकिन इंडिया आरबीआई की वजह से आरबीआई ने उसको स्टेबल रखा इकोनॉमी को। और अभी भी जो महंगाई दर होती है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। तो आरबीआई के पास और भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो मैंने बताया, उसके अलावा भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आरबीआई करता है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी बने थे, जो हमारे देश के बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो पॉइंट ये है हमारा कहने की कि आरबीआई का काम सिर्फ और सिर्फ मनी यानी जो नोट है उसको पब्लिश करना नहीं है। सारे गोल्ड आरबीआई के वॉल्ट में, जो मुंबई, नागपुर वगैरह जहां भी है, वहां रखे जाते हैं। तो गवर्नमेंट एंड फिनांस की हर चीज आरबीआई के अंदर आती है, ऐसे समझ आप लें। तो मेरा पॉइंट ये था कि बैंकिंग का इश्यूज हो, बैंकिंग में क्राइसिस हो, या फिर नोट छापने की बात हो, या डिजिटल पेमेंट की बात हो, या फिर आपको जैसे मैंने बताया कि जो प्लास्टिक नोट्स आने की बात हो, हर तरफ आरबीआई का आपको हर तरफ आरबीआई नजर आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मनी इंडिया 9 को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, प्लीज कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।